हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी और आईबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 टेक एग्जामिनेशन 2025 के रिगार्डिंग आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से जेआईओ की वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 इन द इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार होम मिनिस्ट्री के अंदर आईबी डिपार्टमेंट में जेआईओ जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसीज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। डिटेल में हम पढ़ते हैं कितनी वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, कब से कब तक अप्लाई करना है, सारी डिटेल्स इसमें हम वन बाय वन करके चेक करते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल साइट जो दी गई है वो है mha.gov.in या फिर एनसीएस पोर्टल दिया है इनका www.ncs.gov.in। ये दो ऑफिशियल साइट दे रखी है, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, या तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट से या फिर एनसीएस के पोर्टल से। यहाँ से ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट की डिटेल्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। तो जो पोस्ट का नाम है वो है जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जेआईओ टेक्निकल। क्लासिफिकेशन ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 4 में है। ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वो है 394 टोटल वैकेंसीज हैं और इसमें से जनरल के लिए है 157, ईडब्ल्यूएस के लिए है 32, ओबीसी कैटेगरी के लिए है 117, एससी कैटेगरी के लिए है 60 और एसटी कैटेगरी के लिए 28 वैकेंसीज दी गई हैं। जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इनका किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 394 टोटल वैकेंसीज हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में पहली कंडीशन है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, यानी कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आपका होना चाहिए। किस ट्रेड में? इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, कंप्यूटर साइंस में हो सकता है, आईटी में हो सकता है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इनमें से किसी भी एक ट्रेड में आपका डिप्लोमा हो सकता है पॉलिटेक्निक। या फिर सेकंड ऑप्शन है आपके पास बैचलर डिग्री हो सकती है साइंस में, बीएससी आपके हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, या फिर फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स से। एक थर्ड ऑप्शन और दिया है आपके पास और उसमें आपकी बैचलर डिग्री हो सकती है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी कि बीसीए वगैरह आपके पास हो सकती है। ये तीन क्वालिफिकेशंस कंडीशन दे रखे, तीनों में से कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, उसी के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 ईयर्स, कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल आपकी एज हो सकती है। उसके अलावा SC/ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 40 ईयर्स का रिलैक्सेशन होगा। अलग अलग कंडीशंस के लिए आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो वो है 14 सितंबर। 14 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस की जो लास्ट डेट है 14 सितंबर, तब तक आपकी जो डिग्री या डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट होना चाहिए आपका। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है वो आपकी क्लोजिंग डेट के हिसाब से चेक किए जाएंगे, यानी कि 14 सितंबर के हिसाब से आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 27, और इसी के आधार पर आपकी डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए 14 सितंबर 2025 के हिसाब से। कट ऑफ डेट यहाँ पर दी गई है।
अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1 में। टीयर 1 होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। इसमें से जनरल, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे। बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट वो आएंगे 75%। 100 में से 25 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के, बाकी 75 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट्स आपको अलॉट किए जाएंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होगा रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, ये है टीयर 1 का। टीयर 2 में बात करें तो टीयर 2 में स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा नेचर में 30 मार्क्स का। और टीयर 3 में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा 20 मार्क्स का। ओवरऑल 150 मार्क्स ये आपका इसमें क्राइटेरिया दिया गया है एग्जाम पैटर्न के लिए। नंबर 4 पर है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। जो टीयर 1 एग्जाम होगा उसमें आप मैक्सिमम 5 सेंटर्स चूज कर सकते हैं और हर स्टेट के अंदर लगभग 1 से 2 अलग अलग हर स्टेट के और यूटी के अंदर एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। जहां से भी आप एग्जाम देना चाहते हो इनमें से कोई भी 5 एग्जाम सेंटर्स चूज कर सकते हैं। ओवरऑल 147 एग्जाम सेंटर्स होंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इनमें से आपको 5 एग्जाम सेंटर्स चूज करने हैं, कोई एक आपको अलॉट किया जाएगा। ठीक है, टीयर 1 एग्जाम जो होगा वो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट किया जा सकता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा होने की वजह से। टीयर 2 और टीयर 3 एग्जाम का जो एग्जाम सिटी होगा वो आपका अलग भी आ सकते हैं, खुद के बिहाफ पर आपको अलॉट करेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स। द कैंडिडेट हैज टू अपीयर इन टीयर 1 एट वन ऑफ द सेंटर अलॉटेड टू हिम फॉर हिज चॉइस आउट ऑफ 5, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। उसके बाद टोटल 100 मार्क्स में से टीयर 1 में से जनरल को 35, ओबीसी 34, SC ST 33 और EWS को 35 मार्क्स मिनिमम आपको लेने हैं। उसके अलावा 5 टाइम्स वैकेंसीज की कट ऑफ लगेगी और उसके बाद टीयर 2 एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। टीयर 2 के बाद आपको टीयर 3 के लिए बुलाया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं एक बार फिर से। स्टार्टिंग डेट है 23 अगस्त। 23 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 14 सितंबर। 23 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 14 सितंबर तक। और ऑफलाइन चालान की लास्ट डेट है 16 सितंबर। 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए ऑनलाइन चालान के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट आप फिर से ध्यान रखना जहां से आपको अप्लाई करना है। फर्स्ट वन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की www.mha.gov.in। सेकेंड है NCS पोर्टल www.ncs.gov.in। इन दोनों ऑफिशियल साइट से ही आपको अप्लाई करना है। उसके बाद ये बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखिए, फोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या आपको अप्लाई करना है। देखो, स्टेप 1 में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी है, मेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये करेक्ट फिलअप करने हैं। सारी डिटेल्स आपको यहीं पर मिलेगी। बाद में फोटो वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने, फोटो सिग्नेचर, एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना जरूरी है। ये हेल्पलाइन नंबर दिए, कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। आपके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। उसके अलावा ये सारी बेसिक जानकारी यहाँ पर दे रखी है। एग्जामिनेशन फीस की बात करते हैं। सभी कैंडिडेट्स के लिए लगेगी 550। मेल कैंडिडेट है जनरल, EWS और OBC, इनकी लगेगी टोटल 650। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर JIO टेक्निकल, ये वैकेंसीज दी गई है। डिटेल में आपको नोटिफिकेशन सारा समझा दिया गया। 14 सितंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें 394 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर दी गई है। ठीक है, 2 ऑफिशियल साइट है, mha.gov.in और दूसरा है ncs.gov.in, जहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में JIO जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसीज दी गई है, जो आपको समझा दिया गया है। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।